नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के समय में मनुष्य तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें और स्वास्थ्य के अनुसार थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम इन सब से बच सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं भोजन विधि के बारे में। तो हमारे शास्त्रों में भोजन विधि के कुछ रहस्य बताए गए हैं, जैसे कि शास्त्रों में पैर धोकर तथा एक वस्त्र ऊपर ओढ़कर और फिर पूर्व अथवा दक्षिण आदि मुख बैठकर एकांत में भोजन करना बताया गया है, जहाँ पर अन्य सर्वसाधारण को दृष्टि न पड़े। भोजन का स्थान पवित्र गोमय आदि से लिपा हुआ अथवा जल आदि से शुद्ध होना चाहिए। अपवित्र व्यक्ति का संपर्क नहीं होना चाहिए। इन सब में वैज्ञानिक रहस्य है। कहा गया है आयुष्यम प्रांग मुखो भुअक्ति यशस्यम दक्षिणामुख, अर्थात आयु की इच्छा वाले को पूर्वमुख तथा यशस्सुक को दक्षिण दिशा की ओर, यानी जो लंबी आयु की इच्छा रखते हैं उनको पूर्व मुख करके, और जो यश की इच्छा रखते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, उनको दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इसका कारण यह है कि पूर्व दिशा से प्राण शक्ति का उदय होता है। सूर्य देवता प्राण स्वरूप हैं जो इस दिशा में उदय होते हैं। अतः इस पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु बढ़ेगी। दक्षिण की ओर पितृ देवताओं का वास रहता है, उस ओर मुख करके भोजन करने से यश प्राप्त होता है। प्राण शक्ति पूर्व दिशा में रहने के कारण पूर्व की ओर पैर करके सोने का भी निषेध किया गया है, क्योंकि प्राण शक्ति पैरों के द्वारा निकलकर मनुष्य को क्षीण बना देगी। यह विज्ञान सिद्ध है कि मनुष्य के पैरों की ओर से विद्युत शक्ति और प्राण शक्ति सदा निकला करती है। पैर निकलने का स्थान है और मस्तिष्क तथा शिखा से शक्ति ग्रहण की जाती है और वह ग्रहण करने का स्थान है। इसलिए जो लोग माता पिता गुरुजन आदि के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करते हैं, वे अपने माता पिता आदि के गुण तथा आशीर्वाद इत्यादि जो विद्युत शक्ति के द्वारा हाथ और पैर से निकलते रहते हैं, मस्तक द्वार से अपने में ग्रहण करते हैं। प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हुए माता पिता आदि अपना हाथ में पुत्र आदि के सिर पर रखते हैं। इससे भी विद्युत शक्ति के रूप में शुभ भावना प्रवेश कर जाती है। पूरब की ओर मुख करके उपासना करने से भी पूरब की प्राण शक्ति को उपासक अपनी ओर खींचता रहता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है। इन सब का निवेदन आगे किया जाएगा। मनु महाराज ने यह भी कहा है कि सिर पर टोपी तथा साफा आदि धारण किए हुए और पैरों में जूता पहने हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसका रहस्य यह है कि भोजन करते समय जो क्रिया होती है उससे शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, यानी कि गर्मी। उसके निकलने के दो ही मुख्य मार्ग हैं, एक तो सिर और दूसरा पाँव। अतः यदि ये दोनों ही बंद या ढके होंगे तो ऊष्मा निकलने के लिए जोर लगाएगी, अतः कुपित होकर सारे शरीर को हानि पहुंचाएगी, जिससे स्वास्थ्य की हानि होगी। पैरों में जूता चर्ममय होने से दुर्गंधित परमाणु फैलते रहेंगे तथा ऊष्मा नहीं निकलने पाएगी, जबकि कहा गया है कि गीले पैर से भोजन करना चाहिए। भोजन के बाद यह ऊष्मा अच्छी तरह निकल जाए, इसलिए यह भी कहा गया है कि भोजन करने के पश्चात लघु शंका कर लेनी चाहिए। इस प्रकार यह सारी क्रियाएं विज्ञान की कसौटी पर कसकर ऋषियों ने हमारे लाभ के लिए बनाई हैं। दूसरे, मौन होकर भोजन करने से चबाने की क्रिया अच्छी होती है, यानी भोजन के समय कोशिश करना चाहिए कि मौन भोजन किया जाए। विशेष बात यह है कि भोजन करते समय लार, जिसे सलीवा कहते हैं, उत्पन्न होती है, जो भोजन को पचाती है। अतः यदि बातचीत की जाएगी तो वह लार पर्याप्त मात्रा में न बन सकेगी, जिससे भोजन अच्छी तरह नहीं पचेगा। इसके अतिरिक्त जिह्वा आदि के कटने का भय भी बातचीत करने में रहता है, तथा मौन से इंद्रिय निग्रह तो होता ही है, इसके अतिरिक्त बातचीत करने में थूक की छींटे भी गिरने का भय नहीं रहता है। इसलिए हमें खाते वक्त, भोजन करते समय इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन्यवाद।